देखो अभी भी वक्त है, सोच लो एक बार। अगर तुम बारी भाई के लिए रजामंद हो तो मुझे बता दो, मैं ये रिश्ता रुकवा सकती हूँ। तुम रुकवा दो। मैं बारी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये मुआजिज़ा अचानक तो नहीं हो सकता। मौजूदा ही समझो। अच्छा, तो मैडम पहले से ही मामला तय करके बैठी हुई हैं, मेरे सामने ड्रामेबाजी चल रही है। नहीं अलीज़े, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया। मुझे जब भी किसी की मदद महसूस हुई है ना, हमेशा मैंने बारी को अपने सामने पाया है। स्पेशली उस दिन जब उसको मेरा ऐसे फार्मेसी में जाना पसंद नहीं आया। बहुत प्रोटेक्टिव है। जाहिर तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे समझ नहीं आता कि बगैर कुछ कहे वो मेरी हर चीज समझ कैसे जाता है। मैं बस अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है परी। रिश्ता तो कर लिया है, लेकिन स्टेटस का बहुत फर्क है। और पता नहीं शयान अंकल मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फैसला कर लिया ना अब तुमने, तो बस ये सारे वहम पालना छोड़ दो और ये मामला अल्लाह पर छोड़ दो। बाकी मैं अम्मी से बात करती हूँ। नहीं, तुम अम्मी से भी बात मत करना। जब तक मैं तुम्हें नहीं कहती तुम प्लीज किसी से ये बात मत करना। ठीक है, नहीं करती, लेकिन जो करना है जल्दी करो, क्योंकि रिश्ते वाले तो आ जाएंगे फिर। मिनाल जब गई थी तो इतनी नॉर्मल थी, इतनी खुश क्यों हो रही है ये? जरूर कोई बात है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। हेलो। हाय, आई एम रियली सॉरी मैंने इस टाइम आपको फ़ोन किया, लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी था। इट्स ओके। आप कहें। परीक्षा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, लेकिन मुझे उसका सही से जवाब मिला नहीं। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैंने डैड से आपके रिश्ते की बात की है। क्या?
आपने शायान सर को बता दिया? ऑफ कोर्स, एक ना एक दिन तो पता नहीं था। आप खामोश क्यों हो गए? इसका जवाब आपको कल ऑफिस में मिल जाएगा। उम्मीद है कि जवाब मेरे हक में ही होगा। हमारे हक में नहीं, दोनों के। वैसे अपने बात कल पे डाल के आज की रात बहुत बड़ी कर दी मेरे लिए। रात सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए भी बहुत लंबी है। क्या कहा आपने? फिक्र मत करें, आपके लिए कल एक सरप्राइज होगा। अल्लाह हाफिज। इसका मतलब परीक्षा मान गई? कुछ हुआ है क्या? मिनाल ज्यादा खुश नहीं लग रही। तो अपने शौहर के साथ है, खुश नहीं होगी तो क्या होगी? वो मेरी बात समझ नहीं रही। इतनी सिंपल सी बात नहीं है, कुछ ना कुछ है, आप मुझसे लिखवा लें। तो भाई तुम मालूम करो ना, तुम्हारी भी तो दोस्त है। इतनी सिंपल बात थोड़ी है, मैं उससे पूछूं मुझे बता दे। It's not like that. मुझे तो डर इस बात का है कहीं ये हरी का रिश्ता तो नहीं तय करवा के आ गई। इनाया, ये फजूल बातें करके ना मेरा दिमाग मत खराब कर। मियाँ बीवी हैं दोनों, किसी बात पर खुश होंगे। फजूल बात नहीं कर रही। अगर मेरा वहम सच निकला फिर? मॉम, मैं तो आपको बता रही हूँ, अपनी बहू के कारनामों पे नजर रखें आप। मैं उसको जितना जानती हूँ ना, ये वो खेल खेल जाएगी, हमें कानों कान खबर भी नहीं होने देगी। देखते नहीं आप कैसे हर वक्त राहिल के साथ घूम फिर रही होती है। तो शादी करवाइए तो घूमेगी फिरेगी ना। अपने फायदे के लिए करवाई थी ना मॉम, मैं आपको बता रही हूँ, अगर कोई भी ऐसी वैसी बात हुई, मैं इसकी जिंदगी उखाड़ के इसके सामने इसके हाथों में रख दूंगी। इसका और रायू का डिवोर्स करवा दूंगी। बिल्कुल, तुम राहिल को कह दोगी और वो डिवोर्स दे देगा। प्लीज इनाया, हैव सम पेशेंस। इस तरह जज्बातों में आकर उल्टे सीधे फैसले करने का टाइम नहीं है। मैं सुफियान से बात करूंगी इस बारे में, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रही हूं, कोई भी फैसला लेने से या कोई भी कदम उठाने से पहले तुम मुझे बताओगे। मुझे इन्फॉर्म किए बगैर तुम कुछ भी नहीं करो। और वैसे भी मैं यहाँ ऐसे ही नहीं बैठी हुई हूँ, हर चीज पे नजर है मेरी। एंड माइंड यू, हर चीज का एक वक्त होता है। नजर रखिए आप। इफ यू कांट टेक केयर ऑफ इट, आई विल। बता रही हूँ।
Assalamualaikum. वालेकुम Looking handsome. थैंक यू। अच्छा बेटा वो फैसल ग्रुप ने ना एक इम्पोर्टेंट मीटिंग रख ली है अर्जेंट, सो तुम्हें 9 बजे तक इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। डैड लेकिन आज मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम था। यार देखो शाम तक की तो बात है, कम बैक। क्या मीटिंग आगे नहीं हो सकती? नहीं, बहुत अर्जेंट मीटिंग है, अगर ऑप्शन होता आगे करने का तो मैं ज़रूर करवा देता। अटेंड करना तो ज़रूरी है। अच्छा अगर तुम बिजी हो तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं चला जाऊंगा। थैंक यू बेटा। ओके। शाम कितनी मुश्किल से गुजरी थी। मजीद इंतजार कैसे करूंगा? मुझे उसे फोन पे जवाब देना चाहिए, लेकिन नहीं, एक दिन की बात है। मैं परीक्षा के तासुरात देखना चाहता हूँ, उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत। सिर्फ एक दिन और सब्र करना पड़ेगा। May I come in, sir? यस। खड़ी रहो। तुम जानती हो कि बारी तुमसे शादी करना चाहता है। मैं चाहता हूं कि तुम इनकार करो। परीक्षा को तो बता दो। Come on, Parisha, pick up the phone. परी, मुझे तुम्हें बताना ये था कि डैड ने मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए इस्लामाबाद भेज दिया है, बट नॉट टू वरी, आई विल बी बैक बाय अप्रॉक्सीमेटली
4 PM और आज के दिन के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। Can't wait to see you. जाहिर है तुम भी शादी करना चाहती होगी बारी से, बट मैं तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगा। स्टेटस का फर्क तो समझती होगी तुम। तुम्हारे और बारी के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है, और रेशम में टाट का पैमन नहीं लगता, समझती हो ना? मगर बारी अभी इन बातों को नहीं समझता, नादान है। वैसे भी शादी तो अपने बराबर वालों में की जाती है। तुम तो समझदार हो, वो ना समझ है। वैसे भी मेरी बेटी का रिश्ता पहले भी तुम्हारी वजह से खत्म हुआ था, और इस दफा मैं किसी हाल में उसका घर तबाह नहीं होने दूंगा। वैसे भी बारी की शादी में अपनी भतीजी अनाया से कर रहा हूं। तुम्हारे लिए मैंने एक दूसरी जॉब का बंदोबस्त कर दिया है, और ये चेक है तुम्हारे लिए, अच्छी खासी रकम है। तुम्हें आगे की जिंदगी गुजारने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये पैसे मैं तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी से निकलने की कीमत दे रहा हूं। एक सेकेंड, मैं हैरान हूं, इतनी कम कीमत लगाई आपने अपने बेटे की। और रही बात जॉब की, तो नई जॉब देकर मुझ पे एहसान मत करें। मैं मेहनत से कमाने पर यकीन रखती हूँ। और मेरे अंदर इतनी काबिलियत तो जरूर है कि मुझे अच्छी से अच्छी नौकरी बहुत आसानी से मिल सकती है। और जहां तक बात है आपके बेटे की, तो मैं तो उसको कब का इनकार कर चुकी हूँ। लेकिन हाँ, मेरा बहुत दिल कर रहा है कि उसको मैं उसके बाप का ये चेहरा जरूर दिखाऊं। लड़की, तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? बिल्कुल जानती हूँ, बल्कि अब तो बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ। अगर मुझे आपके बेटे में जरा सी भी दिलचस्पी होती ना, तो मैं उसको ये चेक जरूर दिखाती। उसको बताती कि उसके बाप ने
मुझसे इनकार करने की कीमत लगाई है। ये चेक देखकर तो मुझे ही हंसी आ रही है। ये कीमत है आपके बेटे की आपकी नजरों में? आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना? इतना नहीं जानते कि सौदा बराबरी के लोगों में होता है। फिर आपका चेक। और आपका बेटा, संभाल के रखें तुम को। आपको आपका बेटा बहुत बहुत मुबारक। हासिल ना हो पर है सामने, वो आता नहीं हमको थामने, जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचाएं लहरों से, दरिया में फंसी जो नाव है, सर से उतरी ये छाँव है, धरती जकड़े ये पाँव है। इन दर्दों से इस दामन को अब मिलने लगी है राहतें, अब मौसम है बस सावन के, और बरस रही है चाहतें, अब जी के जरा मैं देख लूं, जीने का लगे क्या भाव है, दिल से खेला ये दाव है, पहला पहला ये पड़ाव है, बरसों से थे जैसे भाग रहे, अब जाके है आया ठहराव है। शालीजे, यार मुझे रात रुकना पड़ेगा। तुम कैसे रहोगी? क्योंकि फरहान भी आया हुआ था तो सारे बोल रहे थे कि नाइट स्टे करते हैं। आप फिक्र नहीं करें, मैं रह लूंगी अकेले। तुम ऐसा करते, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे ड्रॉप कर देता हूँ, या वहां से किसी को बुला लो। ये आइडिया अच्छा है। परीक्षा को बुला लेती हूँ, काफी टाइम हो गया मुलाकात नहीं हुई, बातचीत भी नहीं हुई उससे। परीक्षा को बुला लेती हूँ। चलो कॉल करो, उसको पूछो
अगर वो जल्दी फ्री हो जाती है तो मैं जाने से पहले ड्रॉप भी कर सकता हूँ उसको। हाँ, मैं कॉल करती हूँ उसको। कॉल नहीं उठा रही। हो सकता है किसी मीटिंग में हो, मैं रास्ते से कॉल कर लेता हूँ उसको। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं निकलता हूँ। हेलो। नहीं, वो मीटिंग में थी ना, फोन साइलेंट पे था। तो तुम कहो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं कैब लेके आ जाती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। परी, मुझे तुम्हें बताना ये था कि डैड ने मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए इस्लामाबाद भेज दिया है, बट नॉट टू वरी, आई विल बी बैक बाय अप्रॉक्सीमेटली 4 PM। और आज के दिन के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कांट वेट टू सी यू। परीक्षा के जितने भी ड्यूज हैं, सैलरी, ग्रेचुटी, वो आज ही दी, फारिग कीजिए उनको। सर ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम है, आज तो पॉसिबल नहीं। आई डोंट गिव अ डैम। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करें, चेक साइन करवाइए, आज दे दीजिए ताकि दोबारा वो दफ्तर में ना आए। मैं नहीं चाहता कि बारी उसका सामना हो। सर चेक तो साइन किया हुआ है आपने। अरे भाई, वो चेक नहीं देना, जो एक्चुअल उनका ड्यू बनता है वो देना है। सर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आप पूछे। सर आपने अगर परीक्षा मैडम को फायर करना ही था तो आपने उनको प्रमोशन क्यों दी? ताकि बारी को कॉन्फिडेंस मिले। सर क्या मतलब? जाइए, जो कहा है वो आप करें प्लीज। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू। सो रही हूँ मैं, मेरी फोन उठाने का टाइम भी नहीं है। मैं जानता हूँ परीक्षा तुम्हारी हाँ है, मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देख चुका हूँ। कॉल रिसीव करो। जी मिस परीक्षा,
ये आपका चेक। बॉस ने आपके सारे ड्यूज क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि आपको दोबारा ऑफिस आने की जरूरत ना करनी पड़े। ये आपका रेजिग्नेशन लेटर है, मुझे इस पर आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे। थैंक यू। और यार आज अपना वजूद कितना भारी लग रहा है। क्या फोन ही रिसीव नहीं कर रही है? अजीब लोग हैं। डैड, डैडी क्या लोग हैं? कब से फोन ट्राई कर रहा हूं, ये फोन उठा ही नहीं रहे। इनका प्लान है बीटी करने का या नहीं? अगर नहीं है तो बता दें, वापस आ जाता हूं मैं। नहीं बेटा, अभी वहीं रुको। मेरी उनसे बात हुई है, वो किसी क्लाइंट के साथ इमरजेंसी हो गई थी, स्केड्यूल आगे बढ़ गया है। ये मीटिंग कल 9 बजे है, तुम्हें एक दिन स्टे करना पड़ेगा। डैड मैं स्टे नहीं कर सकता, ये मीटिंग फिर कभी रख लीजिएगा, मैं वापस आ रहा हूं। नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अरे एक रात की तो बात है। डैड लेकिन मेरा कराची में आज होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी बात है तो मैं आ जाऊंगा। ओके फाइन, रुक जाता हूं। अरे आज आप बड़ी जल्दी आ गए। काशिफ कहाँ है? अपने कमरे में। क्या बात है आलम, बड़े गुस्से में लग रहे हैं। काशिफ, आलम आलम क्या बात है, कुछ बोलेंगे तो पता चलेगा ना। झूठ बोला है तुम्हारे साहबजादे ने कि ए ग्रेड में पास हुए हैं, फेल हो गए ये। या अल्लाह, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं। कैसे बशर्मी के अल्फाज बोले जा रहे हैं आप? किसने बताया आपको? परीक्षे से पता चला है, अम्मा को पता चला है, अम्मा ने मुझे बताया है। अच्छा, तो ये झूठ आपको उनसे पता चला है? अरे उसका बस चले ना तो वो इसका रिजल्ट खुद बनवा के इसे फेल कर दे। तुम कुछ ज्यादा ही खुशफहमी का शिकार नहीं हो बेटों के लिए? अरे मैंने भी पता किया है जाके, फेल है ये। मैं जब तक यकीन नहीं करूंगी, जब तक मैं इसके मुंह से नहीं सुन लूंगी। बोलो काशिफ, बोल दो बेटा कि ये झूठ है। अरे बको ना अब। ये सच है। शुक्र है तुम आ गई, कब से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। सोचा तो दोनों बहनें बैठ के आराम से गपशप करेंगी। और आज तुम्हारी बारी बारी से बात होने वाली थी ना शादी के टॉपिक पे। क्या बात हुई? परी, परी क्या हुआ है? परी क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो?
पड़ गई तस्कीन कलेजे में। शौहर की बात पे यकीन नहीं है, बेटे से सुनूंगी तो यकीन करूंगी। झूठ बोलता है बाप से, जलील करा कर। आलम क्या कर रहे हैं? जवान बेटे पे कोई इस तरह हाथ उठाता है? काश ये हाथ पहले उठाया होता मैंने इस पे। पानी की तरह पैसा बहाया, अपनी जान मारी है इनको पढ़ाने के लिए, किसी तरह डॉक्टर बन जाएं। ना जाने क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने, महंगी महंगी ट्यूशनें लगाई हैं इनको, और ये दिन देखने को मिला है मुझे। झूठ बोलते शर्म नहीं आई? यही बात सच नहीं बता सकता था? सारे पड़ोस में मिठाइयां बांटी हैं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल हो तुम? अच्छा ठीक है, इतने तैश में ना आए आप। तैश में ना आए? मेरा दिल चाह रहा है मुंह तोड़ दूं इसका। दबा हो जाएगा सिर्फ, मैं ही चला जाता हूं। क्या किया तुमने? हाँ क्या किया तुमने? बेइज्जती करवाने में जरा भी कसर नहीं छोड़ी तुमने। वो जुबैदा ना अपने घर में घी के चिराग जला रही होगी। कैसे मैंने जाके सबको बताया था, कितने फख्र से बताया था, और पता भी चला तो किसको? उस परीशे को जो अपनी नाक में मक्खी तक नहीं बैठने देती। अल्लाह मैं क्या करूं? तुमने तो मेरी सारी रातों की नींदें उड़ा दी, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब दफा हो यहाँ से। हाय वो जुबैदा कितना मजाक उड़ाएगी मेरा, या अल्लाह। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, आरी भाई जैसे इंसान का बाप ऐसा हो सकता है। यकीन तो मुझे भी नहीं आया। पर हकीकत ये है कि बहुत छोटा इंसान है, जिसने सिर्फ स्टेटस के बिना पर मेरी इतनी इंसल्ट कर दी। तब इंसान अमीर घर में पैदा हो या गरीब घर में पैदा हो, ये सब हमारे हाथ में तो नहीं है ना, ये अल्लाह की मर्जी है। गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इंसान की सोच से पड़ता है। गरीब हूं तो इस पे मेरा क्या जुर्म है? इतना बड़ा क्या जुर्म था कि उन्होंने मेरी इतनी इंसल्ट कर दी है? इंसान से कैसे सोचेंगे? परी उनको तुम्हारे स्टेटस से इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ उनको उनके बेटे की पसंद से है। शादी तो मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं अचानक मुझे क्या हो गया था। अलीज़ा तुम नहीं जानती, तुम नहीं जानती कि उस शख्स ने मेरी कितनी बेइज्जती की है। मैंने ऑफिस से एक एक कदम कैसे निकाले मैं तुम्हें नहीं बता सकती। शुक्र है तुमने मुझे यहाँ बुला लिया। वरना मैं ये सोच रही थी कि हम ये दादी के सामने कैसे जाऊंगी। सब पारी भाई कहाँ थे? इस्लामाबाद मीटिंग के लिए। तो मतलब ये उन्होंने प्लान करके किया था? जो करने के
कब देखेगा कौन वो मामले, चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचाए लहरों से, दरिया में फंसी जो